देखो, छोटी छोटी रस्सी को मिलाकर एक मोटा और बड़ा रस्सा बनाने का ये आज से 300 साल पुराना तरीका है, जिसके लिए एक तरफ एक आदमी बैठकर सारी छोटी छोटी रस्सियों को इस तरीके से घुमाता है और बीच में दो लोग लकड़ी का ये अजीब सांचा लेकर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, जिससे रस्सी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपस में लिपटती रहती है और इसी तरीके से धीरे धीरे करके मजबूत और बड़ा रस्सा बन जाता है। ये कमाल की चीज सीखो कि मुसीबत में तुम्हारी बहुत कमाएगी, जिसके लिए बस तुमको एक टीन के डिब्बे में छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़ों को डालना है और उस पर एक छोटा सा छेद करके उसे आग के ऊपर रख देना है। अब उसे काफी अच्छी तरीके से जलाना है। उसे वहाँ से जब बाहर निकालोगे तो देखोगे कि आपको प्योर कोयला मिल जाएगा, जो कि मुसीबत के वक्त आग जलाने में आपकी मदद कर सकती है। देखो, वो तरीका है जिससे बड़े और हजारों टन भारी समुद्री जहाजों को पहली बार समुद्र में उतारा जाता है। इसके लिए सबसे पहले जहाज को ढेर सारे गोल ट्यूब खूब हवा भर के ढलान वाली जगह पर रखा जाता है और फिर जैसे ही जहाज को लोहे की तारों से अलग किया जाता है तो इस ट्यूब के कारण जहाज इसके ऊपर खिसकते हुए समुद्र के अंदर चली जाती है। देखो, ये वही तरीका है जिससे हमारे लिए जीन्स के अंदर कलर खूबसूरत डिजाइन बनाई जाती है। दरअसल इसके लिए सबसे पहले हमारे पैरों की तरह बने इस गुब्बारे को जीन्स पहनाई जाती है। इस गुब्बारे में तेजी से हवा भर दी जाती है, जिससे जीन्स बिल्कुल ही टाइट हो जाती है और फिर अब इस जीन्स में मन पसंदीदा कलर या फिर मन पसंदीदा डिजाइन कर डाल दी जाती है। चाइना में लोग बस हथौड़े मारकर लाखों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि देखो वहाँ की सड़कों में इस तरीके का खेल खिलाया जाता है, जहाँ पर आपको मजबूत हथौड़ा दिया जाता है और सामने खंभा होता है और आपको बस नीचे की प्लेट को इतनी जोर से मारनी है कि वो डिब्बा उछलकर ऊपर की घंटी को छू दे। और अगर आप ऐसा कर पाते हो तब हजारों रुपए के इनाम जीत जाओगे। देखो, जब ताला चाबी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोग अपना कीमती सामान रखने के लिए इस तरीके के संदूक बनाते, जो कि बाहर से दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन अगर अब इसके ढक्कन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत ही गहरी पजल और संदूक को खोलने के लिए आपको इस पजल को एक सही ऑर्डर में सेट करना होगा और तब जाकर इसका लास्ट वाला खाली जगह बचता है, जहाँ से ये संदूक ओपन हो पाता है। इसीलिए चाइना में एक छोटे से रूम के अंदर 8 से 10 लोगों का परिवार बड़ी आराम से रह जाता है, क्योंकि वहाँ के हर चीज को इस तरीके से कस्टमाइज किया जाता है कि वो एक साथ 3 से 4 काम आ सकते हैं। जैसे कि यह टेबल, जो कि एक झटके में टी टेबल से एक डाइनिंग टेबल में बदल जाता है, और देखो इस कमाल के सोफे, जो कि पलक झपकते ही सोफे से एक बड़ा से बेड बदल जाता है, जिसमें एक साथ 4 से 5 लोग सो सकते हैं। अगर ये मशीन तुम्हारे हाथ लग गई तो तुम्हें रातों रात करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मशीन चुटकियों में आपके लिए खूबसूरत मूर्तियां बना देगी, जिसके लिए बस आपको पत्थर को इसमें रखना है और फिर जिस भी मूर्ति को बनानी है उसकी फोटो मोबाइल से कनेक्ट कर इसमें डाल देनी है। फिर ये मशीन अपने पावरफुल लेजर के दम पे पत्थर को बारीकी से तोड़ने लगती है और देखते ही देखते कमाल की खूबसूरत मूर्ति बना देती है। लगता है चाइना वालों के उड़ाए गए मजाकों को उन्होंने सीरियस ले लिया, क्योंकि देखो, जहाँ वो पहले लोकल गैजेट्स बनाते थे, आजकल वह इस तरीके के क्वालिटी गैजेट्स बनाते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि ये छोटी सी खिलौने वाली गाड़ी इतनी ज्यादा मजबूत है जिस पर एक बंदा मिट्टी डालकर उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी जब चलती है उसे बंदे के साथ खींच कर ले जाती है। देखो, कभी आपके भी गली शहर के आसपास ऐसे अजीब से रोबोट चलते हुए दिखे तो उसे देखकर डरना मत, क्योंकि ये खास तरीके के रोबोट इसलिए डिजाइन किए जा रहे हैं ताकि कूड़ेदान से कूड़ा उठाने के लिए लोगों की जरूरत न पड़े, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये रोबोट कूड़ेदान से कूड़ा को अपने ऊपर लाद कर कचरे के ढेर में फेंकने चले जाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ये रोबोट सही से काम कर पाएंगे? देखो, ये लकड़ी के ढेर को बहुत ही अच्छे तरीके से कसकर बांधने का सबसे बढ़िया तरीका, जिसके लिए बस आपको एक डंडे में किसी कपड़े या मजबूत रस्सी को फंसाना है और उसे कुछ इस तरीके से मोड़ कर इसे अच्छे तरीके से कस देना है। और जब ये पूरी तरीके से टाइट कसा जाए तो जिस भी रस्सी से आप लकड़ी को बांधना चाहते हो आप उसे टाइटली बांध सकते हो, जिससे लकड़ियां छूटेगी।